Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says small sample of tissue or even a drop of blood can help determine paternity. Provide a scientific explanation to substantiate how it is possible. So क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल अगर टिश्यू है छोटा सा या फिर इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये क्या करते हैं, ये पेटर्निटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. नाउ द की कॉन्सेप्ट हियर इज डीएनए प्रोफाइलिंग. सो डीएनए प्रोफाइलिंग जो है ये जनरली देखी जाती है इन केसेस जब हमें पता करना होता है कि ऑफस्प्रिंग है तो उनके पेरेंट्स कौन है. सो लेट्स से ये हमारे पेरेंट हैं एंड ये जो पेरेंट हैं इनके जो चाइल्ड है इनके जो डीएनए प्रोफाइलिंग है ये मैच करेगा. सो जो बैंड्स प्रेजेंट होंगे दोनों के में वो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे अप टू 50%. डीएनए प्रोफाइलिंग जो होती है इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं एंड इसके लिए हमें बहुत छोटा सा एक अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए होता है या फिर एक स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू चाहिए होता है. नाउ इसमें देखा जाता है कि ये जो है इट इज परफॉर्म्ड बाय एनालाइजिंग स्पेसिफिक रीजंस ऑफ डीएनए कॉल्ड शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. सो इसमें देखा जाता है कि जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं इनको एनालाइज करके हम इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस. सो जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है, अप टू 50% जो चाइल्ड इनहेरिट करता है वो करता है फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल मदर एंड 50% करता है फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल फादर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो चाइल्ड है अब इसका 100% जो बन रहा है ये जेनेटिक मटेरियल इसका 50% आता है मदर से एंड जो 50% होता है वो आता है इसका फादर से. सो अब जो है इनके जो बैंड्स होंगे देयरफॉर जो इनका डीएनए होगा वो अप टू 50% मैच करेगा. नाउ बाय कंपेयरिंग स्पेसिफिक रीजंस हम इनका पता लगा सकते हैं इफ ये इसके फादर हैं चाइल्ड के या फिर नहीं. नेक्स्ट हम कर सकते हैं अबाउट डीएनए सैम्पलिंग. सो डीएनए सैम्पलिंग में क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है जो उसको ले लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है इससे हम लोग क्या करते हैं, हम इससे बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज इसमें डिफरेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड सेल्स के अंदर जो होता है हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है. सो हम इसमें से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं एंड देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें अबाउट पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपना डीएनए जो होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि काफी बार क्या होता है हमारा बहुत छोटा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होता है. सो वी नीड टू क्वांटिफाई इट एंड इफ हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड में से निकाला हुआ डीएनए है तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं एंड विच वुड बी इजियर फॉर अस. सो ये जो होता है ये मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो जनरेट कर देता है. सो हमारी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो जनरेट हो जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट डीएनए प्रोफाइलिंग. सो जो हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग होता है इसमें देखा जाता है कि जो हमारी स्पेसिफिक डीएनए में हमारी स्पेसिफिक रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एसटीआर बोलते हैं या फिर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं. ये जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होती हैं ये क्या करती हैं, बाय कंपेयरिंग द एसटीआर पैटर्न्स हम क्या करते हैं इन द चाइल्ड एंड पेरेंट्स दैट एंड द पैटर्निटी कैन बी कंफर्म्ड. सो पैटर्निटी जो होती है हम इससे कंफर्म कर सकते हैं. सो इसके अलावा हम कर सकते हैं इज मैचिंग डीएनए प्रोफाइल. सो हमें जो डीएनए प्रोफाइल्स हैं उनको मैच करना पड़ेगा. सो इनकी मैचिंग करने के लिए जो हमारे बैंड्स आएंगे हम उनमें क्या करेंगे, जो हमारे बैंड्स जनरेट होंगे उन बैंड्स को हम लोग मैच करेंगे विद फादर और मदर. सो हमारे बैंड्स जनरेट हो गए लेट्स से एंड जो ये बैंड्स हमारे आ रहे हैं इनको हम फादर एंड मदर से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फादर इफ ये फादर है या फिर मदर है. सो हमारा जो पेटर्निटी टेस्ट है यहाँ पे हमारा पेटर्निटी टेस्ट इजीली हम कर सकते हैं यूजिंग मैचिंग डीएनए प्रोफाइल्स. सो देयरफॉर
This is the answer for this given question. Hope you understood it well. Best of luck.